Hello bachcho, let's read this question. The question says a simple oxide of carbon and that of another non-metal has the same Cp by Cv ratio but a difference of 2 in their molecular mass, right? The other non-metal is dash. The key concept for this question is जो हमारे पास Cp by Cv होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है एटॉमिसिटी के, राइट? देखो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला कि एक कोई ऑक्साइड है हमारे पास कार्बन की, राइट? और दूसरा हमारा नॉन मेटल है, राइट? उसका Cp बाय Cv रेशियो सेम है। मतलब Cp बाय Cv रेशियो हमें बताता है किसी भी चीज की एटॉमिसिटी। तो हमारे पास जो सिंपल ऑक्साइड जो होती है कार्बन की वो क्या हो सकती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें हमारे पास इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास दो एटम्स है, राइट? इसकी एटॉमिसिटी है 2। अब ऐसे कौन सा नॉन मेटल है जिसकी एटॉमिसिटी 2 हो और जो कार्बन है उसके कंपैरिजन में उसका मोलर मास सिर्फ 2 ज्यादा हो? ठीक है, डिफरेंस 2 का हो मोलर मास का, राइट? अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन है, राइट? कार्बन है हमारे पास, उसका मास नंबर हमारे पास 12 है, बोरॉन का 10 और नाइट्रोजन का 14, राइट? बोरॉन तो वैसे भी हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो एक मेटलॉइड है, राइट? तो वो तो आंसर हमारे पास नहीं होगा। फिर हमारे पास है नाइट्रोजन, जिसका हम जानते हैं कि हमारे पास डाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है? डाई नाइट्रोजन हमारे पास एग्जिस्ट करता है और उसकी भी एटॉमिसिटी हमारे पास 2 होती है। तो करेक्ट आंसर for this question will be nitrogen. Okay, final answer is नाइट्रोजन। नॉन मेटल जो हो जाएगा वो हमारे पास नाइट्रोजन हो जाएगा बिकॉज वो पहले तो हमारे पास Cp बाय Cv रेशियो जो नाइट्रोजन का है और जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा वो दोनों सेम है, राइट? यानी 2 है। और जो उसका मोलर मास है नाइट्रोजन का वो 2 ज्यादा होता है हमारे कार्बन से, राइट? So, I hope you understood it well. Thank you and all the best.